के विरोध में बहुत सारी योजनाओं जो मछुआरा के विरोध में लागू किया, उसके विरोध में हम लोगों ने आवाज उठाया और आप लोगों ने उसको साथ भी दिया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और आप सभी को बताते हैं कि माननीय नित्यानंद राय जी हम लोगों को बुलाए और उन्होंने मछुआरों की समस्याओं से अवगत हुई और बीच में थे माननीय हरी सहनी जो मछुआरों के लिए काफ़ी योजनाओं के लिए लगभग 400 से अधिक योजनाओं पर उन्होंने पत्राचार किया और अपने विभाग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग दिया गया था, जबकि 2022 में जैसे ही एमएनसी बनाया गया था हम लोगों ने डिमांड रखा था कि मत्स्य मंत्रालय उनको दिया है, परंतु किसी कारणवश उनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग दिया गया। लेकिन उस विभाग से भी उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को लागू करने का काम किया, जिसमें मछुआरों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की योजना और मछुआरों के लिए खाद बीज सेंटर चलाने की योजना, मछुआ समिति में पैक्स के तर्ज पर जन वितरण प्रणाली, पेट्रोल पंप, लगभग 40 ऐसी योजनाओं को उन्होंने लागू कराने का काम किया। और जब ये सभी बैठकें हुई 30 तारीख को बैठकें हुई तो हम लोगों ने सभी बिहार के मछुआ समिति के अध्यक्ष मंत्रियों ने संकल्प लिया, क्योंकि अब बोलिएगा कि भाई वीआईपी पार्टी का हम लोगों ने विरोध क्यों किया, उसके पीछे क्योंकि हम लोग का जो संगठन है ये रोजगार परक है, हम लोग रोजगार उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जितने भी बिहार के तालाब है हमारे मछुआ समिति के साथ ही बंदोबस्त होता है, मछली पालने मारने बेचने का काम मुख्य रूप से मछुआरा करता है। तो हम लोग का संगठन है रोजगार परक और रोजगार के मुद्दे आधारित हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब 16 माह मुकेश सहनी जी मंत्री बने उस दरमियान मछुआरों की समितियों को भंग करने का उन्होंने काम किया था और मंत्री पद समाप्त करके प्रबंधक का नियुक्ति करने का काम किया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। यही नहीं, आरक्षण का राग अलापते रहे हैं मुकेश सहनी जी, उनको मौका मिला था 16 महीना, वो चाहते तो निषाद समाज को पूर्ण रूप से आरक्षण दे देते कि भाई तालाबों पर सिर्फ और सिर्फ मछुआरों का ही अधिकार रहेगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया और आरक्षण के नाम पर समाज को गुमराह करते हैं। यही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का उनको आदेश भी प्राप्त था, कॉफेट नहीं गया था कि सिर्फ और सिर्फ मछुआरों का अधिकार मिले तालाबों पर, परंतु उस आदेश का भी उन्होंने अनुपालन नहीं किया और ऑनलाइन सदस्यता अभियान चालू कर दिया और गैर मछुआरों को प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। तो ये 4-5 विषय ऐसे थे। इसके अलावे खुली डाक से जलाशयों की बंदोबस्ती करने का भी 5 पर आदेश कर दिए। वे सोचे कि मुंबई से हम बड़े बड़े कंपनियों को बुला लेंगे और सभी बड़े बड़े जलाशय, ओडनी जलाशय, इंद्रपुरी जलाशय, मतलब जितने भी बिहार के बड़े बड़े जलाशय हैं जो जल संसाधन विभाग से हम लोगों ने मत्स्य विभाग में ट्रांसफर कराया, उसको भी उन्होंने काम किया। तो हम लोग तो विरोध में थे ही, लेकिन उनके साथ नहीं गए थे। लेकिन भाजपा भी हम लोग का काम नहीं करती, जो हकीकत बात है, आप लोग के माध्यम से विरोध। लेकिन जब माननीय हरी सहनी जी से हम लोग प्रभावित थे, पूरे बिहार के मछुआरा समाज प्रभावित रहा और उनके आश्वासन पर और माननीय नित्यानंद राय जी के आश्वासन पर, बीच में दिलीप जायसवाल जी, उनके आश्वासन पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं चलिए एक तो कंप्लीट विरोध में ही है तो इनको हम लोग सपोर्ट करें। और हम लोगों की जितनी भी आबादी थी, खासकर 15 सीटों पर मुकेश सहनी जी जो लड़े, वहाँ निषाद बहुल बस्तियों में निषाद बहुल विधानसभा में ही उनको टिकट मिला था। लेकिन वहाँ आप जब देखेंगे 15 सीटों पर तो भाजपा और एनडीए जो सरकार जीती है बड़े मार्जिन पर उन्हीं सीटों पर जीती, चाहे सिकटी विधानसभा हो, चाहे औराई विधानसभा हो, आप देखेंगे तो बड़े मार्जिन हम लोग को वही मिला है जहां पर वो निषाद बहुल है। इसका मतलब यही हुआ कि हम लोगों का संगठन पूरी तरह से एनडीए को समर्थन किया और अब मछुआरों की इच्छा कि माननीय मंत्री हरी सहनी जी को मत्स्य मंत्रालय दिया जाए। साथ ही साथ क्योंकि ये आबादी 10% से अधिक है, 880 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 16 लाख मछुआरा परिवार जो आपको समर्थन किया है और मुकेश सहनी को 0 पर आउट किया है, तो माननीय हरी सहनी को आप उप मुख्यमंत्री बनाइए। महागठबंधन ने उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था, उनको तैरना भी नहीं आता लेकिन तालाब में उछल कूद कर रहे थे, अपने आप को सनम मल्लाह घोषित किए हुए। तो हम लोग का यही मुख्य मांग है कि माननीय हरी सहनी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि निषाद समाज की बहुत बड़ी आबादी है और वो काफी कर्मठ है और मेहनती भी है और उन्हीं के इशारे पर और उनके कर्मठता को देखते हुए हम लोगों ने
पूरी तरह से एनडीए को समर्थन किया और एनडीए अपार बहुमत से जीता है। और हो सके तो हम लोग का यह भी डिमांड है कि भाजपा से मुख्यमंत्री हो तो यह बहुत ही बेहतर हो, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में हमने यह देखा है कि भाजपा एक कि मछुआरों को साथ में लेके चलने का प्रयास करती है। अब एक व्यक्ति विशेष अगर मंत्री बन गई थी नैनो देवी जी, जो मछुआरा का विरोध में काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा पूरा ही ये है। भाजपा बहुत अच्छा काम करती है। तो हम लोग का यह भी डिमांड है कि अगर संभव हो तो भाजपा इस पर विचार करे, अपना मुख्यमंत्री बनाए, ताकि राज्य का विकास बड़े पैमाने पर हो सके और मछुआरों का विकास हो सके।